कहते हैं ईश्वर हर जगह नहीं होता, इसलिए उसने माँ, बहन और इंसानियत बनाई। लेकिन जब इंसान के भीतर से इंसानियत मर जाती है, तो वही मनुष्य राक्षस बन जाता है। ये कहानी है दो बहनों की। एक के पास सब कुछ नहीं था, पर दिल था, और दूसरी के पास सब कुछ था, पर दिल नहीं था। उत्तर भारत के एक सुदूर इलाके में सोनधारा नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक शांत नदी बहती थी, नीलवती नदी। नीलवती सिर्फ पानी नहीं बहाती थी, वह गांव वालों की आंखों के आंसू, उनकी प्रार्थनाएं और उनकी टूटी उम्मीदें भी अपने साथ बहा ले जाती थी। इसी नदी के किनारे कच्ची मिट्टी से बने एक पुराने से घर में रहती थी दो बहनें। बड़ी बहन कमला, छोटी बहन माया। दोनों एक ही माँ बाप की संतान थीं, एक ही आंगन में पली बड़ी थीं। लेकिन किस्मत ने दोनों को जिंदगी के बिल्कुल अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया था। कमला की शादी गांव के ही एक सीधे सादे किसान रामस्वरूप से हुई थी। रामस्वरूप मेहनती था, ईमानदार था, पर दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता था। लगातार सूखा, खराब फसल और फिर एक दिन अचानक गंभीर बीमारी। अब वह महीनों से चारपाई पर पड़ा था। कमला की दुनिया बस 3 लोगों तक सिमट गई थी: बीमार पति, छोटा बेटा मुन्ना और उसका संघर्ष। कमला सुबह अंधेरे में उठती, चूल्हा जलाती, पति को दवा देती, बेटे को नहलाती और फिर दूसरों के घर काम करने निकल जाती। उसके चेहरे पर शिकन थी, लेकिन आंखों में शिकायत नहीं। उधर छोटी बहन माया, उसकी शादी हुई थी शहर के एक बड़े व्यापारी लक्ष्मी दत्त सेठ से। सेठ का घर पक्का, बड़ा, 2 मंजिला, नौकर चाकर से भरा। माया रेशमी साड़ियां पहनती, चांदी सोने के गहनों से लदी रहती। लेकिन धन के साथ उसके भीतर अहंकार भी पनप गया था। वह अक्सर कहा करती, गरीबी भी इंसान की अपनी गलती होती है। रामस्वरूप की दवाइयों के लिए कमला को पैसों की सख्त जरूरत थी। वह माया के पास गई। कमला ने सिर झुकाकर कहा, बहन, अगर कुछ काम मिल जाए तो। माया ने ऊपर से नीचे तक देखा, फटी साड़ी, थकी आंखें, फिर बोली, ठीक है, मेरे घर काम कर लिया कर। पैसे नहीं दूंगी, पर बदले में अनाज दे दिया करूंगी। कमला के पास कोई और रास्ता नहीं था। उस दिन से हर सुबह कमला माया के घर काम करने जाने लगी। एक सुबह कमला देर से पहुंची। माया दरवाजे पर खड़ी थी। आज फिर देर? उसकी आवाज में तंज था। कमला बोली, माफ करना बहन, मुन्ना रात भर पेट दर्द से रोता रहा। माया ने बेरुखी से कहा, मेरे घर बहाने नहीं चलते। पहले झाड़ू, फिर बर्तन, फिर चावल साफ करना। कमला बिना बोले काम में लग गई। शाम को माया ने एक छोटी सी थैली पकड़ाई। ये टूटे चावल हैं, मेरे घर में काम के नहीं। कमला ने थैली ली। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होंठ खामोश। उस रात वही चावल पके। मुन्ना खुशी से बोला, माँ, आज खाना अच्छा है। कमला ने आसमान की ओर देखा और चुपचाप रो पड़ी। दिन बीतते गए। हर दिन खाम, ताने, बासी खाना। माया कभी झूठा चावल, कभी खराब सब्जी, कभी मिठाई का चूरा देकर भेजती। कमला सब सहती रही। एक दिन माया ने कहा, कल मेरे घर बड़ा पूजा पाठ है, पूरा गांव आएगा। तुझे सुबह बहुत जल्दी आना होगा। कमला ने बस इतना कहा। जैसा तुम कहो बहन। लेकिन उस रात कमला को नहीं पता था कि अगला दिन उसकी जिंदगी बदल देगा।
उस दिन कमला की आंख बहुत पहले खुल गई थी। आकाश अभी हल्का हल्का नीला ही हुआ था और नीलवती नदी पर धुंध तैर रही थी। कमला चुपचाप उठी। सबसे पहले उसने अपने बीमार पति रामस्वरूप के माथे पर हाथ रखा। हल्का सा बुखार अब भी था। उसने धीमी आवाज में कहा, आज जल्दी लौट आऊंगी। मुन्ना नींद में करवट बदलते हुए बोला, माँ, आज मौसी के घर मिठाई बनेगी ना? कमला का दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया। फिर भी उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अगर भगवान ने चाहा तो। उधर माया के घर सुबह से ही चहल पहल थी। आंगन में रंगोली बन रही थी। हलवाई बड़े बड़े कड़ाहों में खीर और हलवा चढ़ा रहे थे। घी की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। माया आईने के सामने खड़ी थी। नई रेशमी साड़ी, भारी गहने और चेहरे पर गर्व की चमक। आज पूरा गांव देखेगा। उसने खुद से कहा कि मैं किस हैसियत की हूं। कमला जैसे ही पहुंची, माया ने बिना देखे कहा, आ गई? देख नहीं रही कितना काम है। फिर एक के बाद एक आदेश। पहले बाहर झाड़ू लगाओ, फिर पूजा वाला कमरा साफ करो, बर्तन धोकर गिन कर रखो, हलवाई को पानी दो। कमला बिना रुके काम करती रही। उसकी हथेलियां लाल हो गईं, कमर टूटने लगी, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। पूजा शुरू हुई। माया और उसका पति आसन पर बैठे थे। गांव के लोग पंक्तियों में बैठे। शंख, घंटी, मंत्रों की गूंज। कमला दूर खड़ी थी, मानो वह उस घर का हिस्सा ही न हो। पूजा के बाद पंगत सजी। पत्तलों में पूरी, पुलाव, सब्जी, खीर, मिठाइयाँ। सब खाते रहे, तारीफ करते रहे। कमला रसोई में खड़ी झूठी पत्तलें उठाती रही। किसी ने उससे पूछा तक नहीं, तूने खाया? शाम ढल चुकी थी। मेहमान जा चुके थे। माया ने कमला को बुलाया। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। ये ले। माया ने बेरुखी से कहा, मिठाई का चूरा और किनारों पर लगी शक्कर। मेरे घर में इसे कोई नहीं खाता। कमला की आंखें भर आईं। फिर भी उसने सिर झुकाया। ठीक है बहन। कमला पोटली लेकर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में जंगल था। पेड़ों की छाया गहरी हो रही थी। उसके कानों में मुन्ना की आवाज गूंज रही थी, माँ, मिठाई लाना। उसके कदम भारी होते जा रहे थे। जंगल के बीच एक पुराना मंदिर था। लोग कहते थे यहां नागदेव वास करते हैं। कमला के आंसू अपने आप बहने लगे। वह मंदिर के सामने बैठ गई। हे देवता, उसकी आवाज कांप रही थी। अगर मेरी परीक्षा यही तक थी तो मुझे यहीं रोक लो। हाय उसने अपना सारा दुख मौन पत्थरों के सामने खोल दिया। हवा अचानक थम गई। दिए की लौ स्थिर हो गई। कमला को लगा जैसे किसी ने उसकी पीड़ा सुन ली हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह धीरे धीरे उठी और घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंची। मुन्ना दरवाजे पर बैठा था। माँ, मिठाई लाई? कमला ने कांपते हाथों से पोटली खोली और उसकी आंखें फटी रह गईं। पोटली में लड्डू, पेड़े, जलेबी, कचौरी। मुन्ना खुशी से चिल्ला उठा। कमला अंदर गई। रामस्वरूप चारपाई से उठकर खड़ा था। कमला, उसकी आवाज में ताकत थी। मुझे अब दर्द नहीं है। घर में अनाज, कपड़े और चमक। कमला फूट फूट कर रो पड़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपने मुझे दिया क्योंकि मैंने किसी का हक नहीं छीना। अगली सुबह सोनधारा गांव में कुछ अलग सा था। नीलवती नदी आज भी बह रही थी, लेकिन गांव वालों की आंखों में आज जिज्ञासा थी। कमला के घर से सुबह सुबह धूप क्यों जल रही है?
रामस्वरूप तो महीनों से उठता नहीं था। आज खेत की ओर कैसे चला गया? खबर आग की तरह फैलने लगी। माया अपने आंगन में बैठी थी। समय बीतता जा रहा था, लेकिन कमला काम पर नहीं आई। आज जरूर देर हो गई है, उसने सोचा। एक पहर बीता, फिर दो। माया का चेहरा तमतमाने लगा। इतने काम पड़े हैं और वो आए ही नहीं। माया ने अपने नौकर को बुलाया। अभी इसी वक्त जाकर देखो, मेरी बहन कहाँ है। नौकर कमला के घर पहुंचा और वह अवाक रह गया। जहां कभी टूटी झोपड़ी थी, आज वहां पक्का घर खड़ा था। आंगन में तुलसी, दरवाजे पर रंगोली। रामस्वरूप खेत की ओर जा रहा था। नौकर हांफता हुआ लौटा। मालकिन, सब कुछ बदल गया है। माया का चेहरा पीला पड़ गया। कैसे? उसकी आवाज कांप रही थी। घर, सोना और उनके पति। माया के भीतर कुछ टूट गया। उस रात माया सो नहीं पाई। उसे हर दृश्य याद आ रहा था। कमला का झुका सिर, उसकी फटी साड़ी और वह मिठाई का चूरा। मैंने ही तो दिया था। पर अगला ही विचार, पर उसे इतना कैसे मिल गया? अगली सुबह माया खुद कमला के घर पहुंची। महल जैसा घर देखकर उसके कदम ठिठक गए। कमला सामने आई। बहन, तू आई? माया ने बनावटी मुस्कान के साथ पूछा। ये सब कैसे हुआ? कमला ने सब सच सच बता दिया। मंदिर, प्रार्थना और चमत्कार। माया के चेहरे पर पहले हैरानी, फिर ईर्ष्या। उसने मन ही मन कहा, अगर इसे मिला तो मुझे उससे ज्यादा मिलना चाहिए। घर लौटते समय माया की आंखों में चमक थी। वह खुद से बोली, मैं भी वही करूंगी। मंदिर जाऊंगी और सर मांगूंगी। उसे यह समझ नहीं था, मांग और पात्रता में फर्क होता है। लक्ष्मीदत्त सेठ ने कहा, जो हमारे पास है उसी में संतोष कर। माया ने झिड़क दिया। संतोष गरीबों के लिए होता है। अगले दिन माया रोती हुई कमला के पास पहुंची। दीदी, मेरा सब कुछ डूब गया। कमला का दिल पसीज गया। उसने बिना सोचे कहा, मेरे साथ रहो। शाम को कमला बोली, ये ताजा खाना ले जा। माया ने मना कर दिया। नहीं दीदी, मुझे वही दो जो मैंने दिया था। कमला समझ नहीं पाई। रात गहरी थी। नीलवती नदी चुप थी और माया के मन में लालच पूरी तरह जाग चुका था। सूरज निकला, लेकिन माया के भीतर अंधेरा और गहरा हो चुका था। वह कमला के घर काम पर आई, सिर झुकाए, मुंह पर नकली थकान, पर उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, आज मंदिर जाना है। कमला उसे ध्यान से देख रही थी। उसे माया की आंखों में अब थकान नहीं, हिसाब किताब दिख रहा था। दिन भर काम करने के बाद कमला ने फिर ताजा खाना निकाला। गरम रोटी, सब्जी, थोड़ा सा घी। खा ले माया। कमला बोली। माया ने हाथ पीछे खींच लिया। नहीं दीदी, मुझे वही चाहिए जो तुम रोज खाती थी। कमला चुप हो गई। उसके दिल में एक हुक सी उठी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। माया बासी खाना लेकर चली गई। रास्ते में वह खुद से बुदबुदाई, बस कुछ दिन और फिर मैं सबसे अमीर हो जाऊंगी। उसके कदम मंदिर की ओर मुड़ गए। वही जंगल, वही पुराना नागदेव का मंदिर, लेकिन इस बार हवा में शांति नहीं थी। पेड़ों में सन्नाटा था। दिए की लौ कांप रही थी। माया ने पत्थर के सामने बैठकर जोर जोर से रोना शुरू किया।
हे नागदेव, माया रोए। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी बहन मुझसे काम करवाती है और बदले में बासी खाना देती है। उसके शब्द बह रहे थे, पर दिल सूखा था। अचानक मंदिर के भीतर एक भारी आवाज गूंजी। झूठ मत बोल माया। माया कांप गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। आवाज फिर आई। तुझे ताजा भोजन दिया गया, पर तूने लालच में बाजी मांगा। माया के पांव कांपने लगे। नहीं, मैं। उसकी आवाज टूट गई। नागदेव प्रकट हुए। तू मेरी नहीं, अपनी बहन की परीक्षा ले रही थी। माया घुटनों के बल गिर पड़ी। अगर इतना ही दुख है, नागदेव बोले, तो क्या चाहती है? माया की जुबान फिसल गई। मुझे भी वही सब चाहिए जो मेरी बहन को मिला। नागदेव की आंखों में क्रोध नहीं, न्याय था। करुणा का फल मांगने से नहीं मिलता, वह सहने से मिलता है। धरती कांपी। नागदेव बोले, तू गरीबी का नाटक लाई, अब असली गरीबी देखेगी। माया चीख पड़ी। नहीं, माया भागी, पर हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता गया। नीलवती नदी आज भी चुप थी। घर पहुंची तो वहां दीवारें दरक चुकी थीं। आभूषण पत्थर बन चुके थे। नौकर गायब थे। लक्ष्मी दत्त हक्का बक्का खड़ा था। माया फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सब बता दिया। लक्ष्मी दत्त की आंखें नम थीं। मैंने तुझे रोका था। कुछ ही दिनों में सम्मान गया, धन गया, घर गया। माया अब वही थी जिसे वह तुच्छ समझती थी। दूर से कमला ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में बदला नहीं, दया थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है। करुणा अपनाओगे तो सम्मान पाओगे, और लालच करोगे तो एक दिन सब कुछ खो दोगे। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।